जगत कृषि संदेश, खेती करो ऐसे कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेल प्रजापति, सहायक संचालक एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी जिला दमोह, और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो चना हो या मसूर हो, उसमें एक रोग लगता है, ओगरा रोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है और बहुत ही जो है खतरनाक रोग है। ये जो फसल है हमारी चना और मसूर दोनों में ये ओगरा जो रोग है, ये जो जिसको ओक्टा रोग भी कहते हैं, ये जो है बहुत ही जो है इतना भयानक रोग है कि यदि हमारे खेत में लग गया तो पूरा खेत का खेत जो है सूख जाता है। तो इस रोग को अंग्रेजी में जो है विल्ट रोग कहते हैं। ये जो है एक मृदा जनित रोग है। तो इसके हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस रोग का कारण क्या है और ये इस रोग के जो है लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें कि ये ओगरा रोग है, और फिर उसके हम नियंत्रण के उपाय भी समझेंगे कि क्या नियंत्रण के उपाय अपनाएं कि इस रोग से बचा जा सके। तो आइए हम समझते हैं कि चना और मसूर में ओगरा रोग किस कारण से होता है। तो किसान बंधुओं, मैं बता दूं कि चना में जो ओगरा रोग है एक कवक जनित रोग है। एक कवक होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, उसके द्वारा यह रोग फैलता है। और ये कवक जो होती है ये जो है मृदा में छिपी रहती है, और जब अगली फसल उसको मिलती है तो ये जो है उसमें आक्रमण कर देती है। तो ये जो है मृदा जनित रोग है। मृदा जो रोग फैलते हैं वो कई प्रकार के रोग हैं, फैलने के कारक हैं। जैसे मृदा के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, कुछ हवा के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, कुछ जो है बीज के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। लेकिन जो ये रोग है ये जो है मृदा के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके जो रोग कारक हैं वो जमीन के अंदर छिपे रहते हैं और जो है फसल आने पर आक्रमण कर देते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल है, इस रोग की जो कवक है वो उस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, यह मिट्टी में जो है लंबे समय तक क्लेमाइडोस्पोर के रूप में जो है जीवित रहता है, और जब इसको फसल मिल जाती है तो यह जो है उसमें आक्रमण कर देता है। तो इसके जो है मुख्य कारण है इस रोग का। अब इस रोग की पहचान कैसे करें? तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं और लटक जाती हैं पीली पड़ कर, और पौधे छोटे जो है अचानक, जो छोटे होते हैं पौधे वो अचानक मुरझा जाते हैं। अब इसके जो और आगे के लक्षण हैं वो पौधे पूरी तरह से मुरझा जाता है, और लेकिन पत्तियां झड़ती नहीं है। ये इसका मेन लक्षण है कि पौधा तो मुरझा जाएगा लेकिन इसकी पत्तियां जो है झड़ेंगी नहीं। तने के अंदर जो है जो संवहनी ऊतक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो भूरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। यदि हम जड़ को फाड़ेंगे तो उसके जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, जब हम जड़ को फाड़ते हैं तो वो भूरे जो है रुई के जैसे आपको दिखाई देने लगते हैं। जड़ें काली पड़ने लगती हैं और सड़ जाती हैं। इसमें जो है फैलने का तरीका क्या है, यह जो है संक्रमित बीज से भी फैल जाता है, दूषित मिट्टी और कृषि उपकरण के द्वारा। यदि हम जो है किसी खेत में जो है यह रोग फैला हुआ है और वहां से जुताई करने के बाद हम यदि अपने किसी अन्य खेत में जुताई कर देते हैं तो भी यह रोग जो है कृषि यंत्रों से फैल जाता है, क्योंकि मिट्टी के द्वारा फैलने वाला रोग है। मिट्टी जहां जहां जाएगी उस रोग कारक की, वहां यह रोग जो है फैल जाता है। मिट्टी में लंबे समय तक कवक का जीवित रहना, ये जो है क्लेमाइडोस्पोर के रूप में जो है मिट्टी में जो है यह लंबे समय तक जीवित रहती है। इसमें जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि जो पौधा सूखना प्रारंभ करता है वो चिट्टे के चिट्टे प्रारंभ करता है। मतलब पौधा एक एक करके सूखेगा नहीं, जहां पर भी सूखेगा वो पूरा एक जो है अपना एरिया बना लेते हैं और एक पौधे इकट्ठे सूखते हैं। तो चिट्टे के चिट्टे सूखते हैं, इस रोग का मुख्य लक्षण है। ये जो सूखने की बीमारी है पौधों में, ये 2-3 प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है आपका, यदि नमी ज्यादा हो जाती है तो उसको वेट रूट रॉट कहते हैं, वेट रूट रॉट।
और यदि नमी की कमी हो जाती है तो ड्राई रूट रॉट हो जाता है। तो ये जो ओक्टा रोग है या ओगरा रोग है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी समस्या थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें जो है क्या प्रबंधन करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रबंधन तो ये है कि जिस खेत में हम चना या मसूर की फसल बोना चाहते हैं, उसमें इस देख लें कि जो है यदि पहले से उस खेत में ओगरा की बीमारी आती है, अब विगत वर्षों में आ रही है, तो हमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से क्या होगा कि उन जो मिट्टी में जो है इसके कवक जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के जो क्लेमाइडोस्पोर छिपे हुए हैं, वो मिट्टी के ऊपर जो है तेज धूप में जब अपन इसकी जुताई करते हैं मई जून के महीना में, वो तेज धूप के कारण जो है वो कवक जो है नष्ट हो जाते हैं और जब आप अगली फसल बोते हैं तो उसमें जो है यह रोग कम लगता है। दूसरा, आपको जो है मृदा को उपचारित करके खेत को बोना है। मृदा को उपचारित करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जैविक कवकनाशी है, एक प्रकार की कवक ही है जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक को जो है खाती है। तो इसके लिए एक मृदा उपचार के लिए आपको क्या करना है, जो है 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कवक है लगभग 40 से 50 किलो गोबर की खाद में मिला करके आपको 15 दिन के लिए छायादार स्थान पे रख देना है। जब आप देखेंगे कि आपने 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी पकी हुई गोबर की खाद में आपने मिला करके 15 दिन के लिए किसी छायादार स्थान में रख दिया है, तो आप देखेंगे कि पूरे जो गोबर में जो आपका 40-50 किलो गोबर है, पूरे गोबर में आपकी ये भूरे रंग की जो है पूरी फफूंद आपकी विकसित हो जाएगी। और ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसको आप जो है जुताई करने के पहले आप खेत में छिड़काव कर दें तो ये अपना पूरा खेत में जो है कवर कर लेती है और जो है एक सुरक्षा कवच का काम करती है। और जो भी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की जो कवक है वो यदि आपके खेत में है तो उसको पूरा कैच कर लेती है और नष्ट कर देती है। तो मृदा उपचार इसका सबसे अच्छा जो है उपचार है यदि आपको जो है आपके खेत में ये ओगरा रोग की समस्या है। और फिर उसके बाद आपको जुताई कर देना है, अच्छी तरह से वो खेत में मिल जाती है, उसके बाद फिर आप बुवाई कर सकते हैं। तो आपके खेत में जो है यह रोग बहुत कम हो जाता है। दूसरा, आपको जो है बीज उपचार करके बोना चाहिए। तो बीज उपचारित करने के लिए कोई अच्छा कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम वगैरह है, इससे भी आप जो है 2 ग्राम प्रति जो है किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित बीज को कर सकते हैं। यदि आपके जो है फसल में ये रोग अब जो है आपने बीज उपचार भी नहीं किया, आपने जो है गहरी जुताई भी नहीं करी और आपने जो है मृदा उपचार भी नहीं किया, तो फिर स्वाभाविक है कि आपके खेत में जो है यह रोग यदि आपके खेत में है और आपकी मिट्टी में है, तो जब आप फसल बोएंगे तो उसमें यह समस्या आएगी। फिर अब क्या करें? तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हो। एक तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो है जब पानी आपको लगाना है यदि खेत में, तो पानी लगाने के पहले जो है 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिला करके आप सिंचाई करने के पहले खेत में छिड़काव कर दें। तो जहाँ जहाँ जो है आपके ओक्टा की समस्या है वहाँ वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको मिट्टी को ही इसमें जो है उपचारित करना है, क्योंकि ये मिट्टी से ही फैलता है। लेकिन जब पौधे में फैल गया है ये रोग, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी कुछ कवकनाशी आती हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे एलिएट आता है, बायर का एलिएट, ये जो है इसमें फोसेटिल AL80WP रहता है। इसकी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं। एक दूसरा प्राइक्सर आता है BASF का, इसमें फ्लॉक्सा पायरोक्साइड 167 GL रहता है, प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 GL रहता है। इसकी जो है 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपकी जो फसल में रोग फैल रहा है
वो फैलना जो है वहीं पर रुक जाएगा। एक सिंजेंटा का एमी स्टार टॉप आता है, इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनोकोनाजोल जो है 11.4% एससी रहता है। इसकी भी 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो यह जो है काफ़ी हद तक जो है इस रोग में नियंत्रण हो जाता है। एक दूसरा का धानुका का जेनेट आता है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें जेनेट जो धानुका का है इसमें जो है थायोफेनेट मिथाइल 38% रहता है और कासुगामाइसिन 2.21% एससी रहता है। इसकी 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे यदि आप, तो जो है इसका नियंत्रण आपका हो जाता है। मतलब पूरी तरह से तो आपका नहीं, बट आगे जो जो है खेत में नहीं फैलेगा, ये इससे हो जाता है। एक दूसरा नाटिवो आता है बायर का, इसमें टेबुकोनाजोल रहता है 50% और प्लस जो है इसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन रहता है 25% जो है नाटिवो में। तो इसका भी 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यदि छिड़काव कर देते हैं। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी का छिड़काव जरूर करें, ताकि जो है आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके। मतलब आपको फसल को नहलाना है, ताकि जो है आपकी फसल में जो इस कवक के जो विकसित हो गई है उसको जो है ख़त्म हो सके। एक कवक करती क्या है कि जो हमारी जड़ के माध्यम से आपको विदित होगा कि हमारी जो फसल है वो पौधे जो है जड़ के माध्यम से पानी और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जब हम जो है कोई भी पोषक तत्व डालते हैं तो पौधा जो है आयन के रूप में उसको ग्रहण करता है और हमारी जड़ों में जो है एक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के माध्यम से जो है जल जो है प्रवाहित होता है और फ्लोएम के माध्यम से फूड मटेरियल जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब ये हमारी जो ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो कवक है, ये क्या करती है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक हैं, उसको ये नष्ट कर देती है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम को नष्ट कर देती है, जिससे जो है मिनरल और पानी का जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन है, जो जमीन से पौधे तक जो जाता है पानी और मिनरल्स, वो जो है उनका वो रुक जाते हैं। जब पानी पौधे में नहीं जाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा, मुरझा जाएगा। तो ये इसकी बड़ी भयानक समस्या है और जहाँ पर ये समस्या होती है वो पूरे के पूरे खेत जो है सूख जाते हैं। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप जो है मृदा को उपचारित करें और जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। और जो मैंने कुछ दवाइयाँ बताई हैं, आप इनका यदि आपके खेत में प्रकोप हो गया है तो इनका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जो है इस रोग से जो है निजात पा सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एवं जो है लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।